तुम्हें कोई काम मिला मिला क्या? बहुत थके हुए लग रहे हो। ला बहू इसके लिए थोड़ा खाना वाना ले आ। ला इसको खाना वाना दे, कितना थका थका लग रहा है। दिन दिन तुम बिना खाए चले जाते हो, इसीलिए बीमार होते जा रहे हो, कितने कमजोर होते जा रहे हो। देखो अपने आप को जरा। आओ बैठो आओ। मम्मी जी, मैं खाना कहाँ से दूं? जो भी खाना बचा हुआ था वो सब मैंने छोटों को खिला दिया। अब घर में खाने को कुछ नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं, आपको दे सकूं या खुद खा सकूं। थोड़ा ही खाना था मम्मी, वो मैंने छोटू को खिला दिया। अरे क्या बात कर रही है बहू, तूने अपने लिए भी कुछ नहीं बचाया? अरे बेटा ऐसा क्यों करती है? तूने सुबह तो मुझको खिला दिया था खाना, शाम को कम से कम तू तो खा लेती। तूने तो सुबह भी खाना नहीं खाया था। इस तरह से करेगी तो कैसे काम चलेगा? घर के काम कैसे होंगे? तेरी तबीयत बिगड़ सकती है बेटा, तू 2 दिन से भूखी है। पता नहीं भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कब वो हमारी सुनेंगे? जब से छोटे की पापा की नौकरी गई है तब से हमारे ऐसे ही हालात है। पता नहीं कब हमारे हालात ठीक होंगे। मोहल्ले वाले भी ताना मारते हैं, कोई हमें रिश्तेदारी में भी अपने घर नहीं बुलाता। सब हमें छोड़ चुके हैं ये जानकर कि हम लोग गरीब हैं और हमारे हालात लोगों को लगता है कभी नहीं सुधरेंगे। माँ जी कभी कभी तो मैं भी तंग आ जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि शायद हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह गरीबी में ही गुजरेगी। क्या बताऊं, कपड़े की फैक्ट्री कर तो रहा हूँ पर कोई ऑर्डर ही नहीं आता। फैक्ट्री बंद पड़ी है, मजदूरों को देने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। अब तो धीरे धीरे सोचता हूँ कि उन्हें भी छुट्टी दे दूं। वो कई मजदूर तो जा भी चुके हैं काम छोड़कर, जो बचे हुए हैं उनको भी मैं खुद ही भेज दूं और अपना जाकर कहीं मजदूरी कर लूं। कम से कम परिवार के लिए कुछ कमा तो सकूंगा। कम से कम हमारे इतने बुरे दिन तो नहीं आएंगे कि पानी पीकर गुजारा करना पड़े। अरे जी, क्या बात करते हो आप? इतना पढ़े लिखे होकर मजदूरी करोगे आप? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। जब तक भगवान चाहते हैं परीक्षा लेते हैं इंसान की, लेकिन एक ना एक दिन सब ठीक हो जाता है। आप चिंता मत करिए, एक ना एक दिन कोई ना कोई ऑर्डर जरूर आएगा आपके लिए। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपको पता है मेरे बाकी दोस्त जो इस मोहल्ले के हैं वो सब स्कूल जाने लगे। बड़े बड़े स्कूल में उनका दाखिला हुआ है। मैंने भी कहा है कि मेरे पापा मेरा एडमिशन किसी बहुत बड़े स्कूल में करवाएंगे। आप करवाओगे ना मेरा एडमिशन किसी बड़े स्कूल में? आप मुझे बड़े स्कूल में भेजोगे ना? आप कब भेजोगे मुझे? मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और आप मुझे स्कूल में नहीं भेज रहे हो। मेरे साथ के बच्चे सब क्लास 1 में चले गए। पापा आप मुझे कब स्कूल भेजोगे? मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। आपको पता है जो हमारा दोस्त है ना सोनू, उस इतने बड़े स्कूल में गया है, उसका इतना बड़ा सा प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड मतलब खेल वाला मैदान। पापा आपकी भी तो फैक्ट्री है, उसके पापा की भी फैक्ट्री है। उसके पापा ने उसको इतने बड़े स्कूल में भेजा तो मैं भी उससे कह दिया कि मेरे पापा की भी फैक्ट्री है, मैं भी इतने ही बड़े स्कूल में अपना एडमिशन कराऊंगा। मैं तो तैयारी भी कर रहा हूँ टेस्ट की पापा। जिस तरह फेल ना हो वहाँ पर टेस्ट लेकर एडमिशन होता है पापा। आप मेरा एडमिशन कराओगे ना? कब करवाओगे? अरे छोटू इधर आ। अभी ठीक से तुझे बोलना तो आता नहीं। बड़े स्कूल में एडमिशन चाहिए इसको। चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ और सुनाती हूँ। रात होने वाली है, अब तुम जो है खाना वाना खा ही चुके हो। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। स्कूल में भी क्या करते हैं, कहानी ही तो सुनाते हैं और एबीसीडी सिखाते हैं। वो सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी। आओ बेटा इधर आओ। चलो बेटा आओ, मम्मी तुम्हें 1 2 3 सिखाएगी, मम्मी तुम्हें एबीसीडी सिखाएगी, काका काका सिखाएगी और अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाएगी। फिर मैं तुम्हारा एडमिशन जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तो अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। इसीलिए तो अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं करवाया मैंने। तुम मम्मी की बात पे भरोसा करो। हाँ, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन मैं जरूर करवाऊंगी। चलो तब तक तुम सो जाओ, रात हो रही है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? कब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे? कब तक कुछ ठीक नहीं होगा? कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे, पानी पी पी कर गुजारा करेंगे बेटा? मुझे तो लगता है तुम्हारी बात ही सही है। तुम्हें अपना कपड़े की फैक्ट्री बंद कर कर कोई मजदूरी का काम ही पकड़ लेना चाहिए। आखिर घर का खर्चा चलना भी तो जरूरी है। बहू वैसे भी घर घर जाती है, काम करती है, तब हमारा कहीं जाकर दाल रोटी नसीब होती है। बेटा तुम भी अब कुछ सोचो। ये देखो जी, हमारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने गणेश जी का पंडाल लगाया हुआ है। छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, लेकिन कितना उनके मन में इच्छा है भगवान की पूजा करने की, कितनी उनके अंदर
भक्ति है। उन्होंने यहाँ पर छोटा सा पंडाल लगाया है। चलो चलकर दर्शन कर लेते हैं और भगवान का जय कर लेते हैं, भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो। हाँ बेटा, भगवान को देख कर ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इनके दर्शन से ही। कितना अच्छा पंडाल लगाया है बच्चों ने। चलो दर्शन कर लेते हैं, चलो। ओहो, आप लोग। हाँ, ये गांव के बच्चों ने पंडाल लगाया है, छोटा सा पंडाल। अब इसमें आप ही लोग के लायक है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। मैं तो जा रही हूँ बड़े बाजार, वहाँ बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, वहाँ जाकर दर्शन करूँगी, दान वान करूँगी। हाँ, मैं तो जब तक दान न करूँ तब तक मुझे दर्शन अधूरे लगते हैं। जहाँ जाए वहाँ दान तो कुछ न कुछ करना ही चाहिए। अब ये तो छोटा सा पंडाल है, बच्चों ने लगाया है, तो इसमें 5 रुपए भी दान कर दोगे तो बहुत रहेगा। अब लेकिन आप लोग के हालात तो 5 रुपए दान करने वाले भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो चलो, दर्शन तो कर ही सकते हो, जाओ दर्शन कर लो, तुम्हारे लोगों के लायक ही है ये पंडाल। चलो। सुनो बेटा, मुझे भी पता है, मैंने भी दुनिया देखी है। भगवान को कोई कुछ दे नहीं सकता। तुम चढ़ावा अपने मन से जो चाहो चढ़ा सकती हो, लेकिन भगवान को खरीदने की कोशिश नहीं कर सकती। हमारे पास कुछ नहीं है देने को भगवान को चढ़ाने को, लेकिन हमारे पास भक्ति है। हम भगवान को उसी से प्रसन्न कर लेंगे। जाओ तुम जाओ अपने बड़े पंडाल का दर्शन करो, वहाँ दान पुण्य करो। चाहिए भी, तुम्हें भगवान ने दिया है तो तुम्हें दान करने चाहिए। हमें नहीं दिया तो हम अपनी भक्ति का ही दान कर देंगे। जाओ। आई बूढ़ा नहीं तो चलिए मुझको ज्ञान बताने। गरीब कहीं के, कोई करनी होगी तभी तो इस तरह के गरीब हो, नहीं तो मेरी तरह पैसे ना होते तुम लोग के पास। मोहल्ले में तो कोई इनसे इसीलिए बोलता नहीं, बात नहीं करता। ये कपड़े की फैक्ट्री चलाएंगे, औकात भी है इनकी। मैं तो चली बड़ी बाजार, जाकर दर्शन करूंगी भगवान के। जय गणेश भगवान, हमारी जिंदगी की समस्याएं दूर करो प्रभु। फिर मम्मी जी, मेरे काम पर जाने का टाइम हो गया है। छोटू आपके साथ रहेगा, आप छोटू को संभालिएगा, घर मत देखिएगा। थोड़ा सा चावल मिला था मुझे पंसारी की दुकान से, मैं थोड़ा सा चावल उधार पर लाई हूँ। शाम को उसे पैसे दे दूंगी, मालकिन से आज कुछ पैसे मांग लूंगी। तो वही बना कर रख दिया है। चावल के साथ तो कुछ नहीं बना पाई। नमक रखा है, आप लोग नमक से चावल खा लेना आप दोनों। और हो सकेगा तो मैं मालकिन से खाना भी मांग लूंगी, अगर उनके यहाँ कुछ बच जाता है तो। शाम को उनके यहाँ पार्टी है तो शायद मुझे थोड़ा देर हो जाए आने में। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ मैं नहीं खाऊंगा चावल नमक, मुझे नहीं खाना। मैं तो यहीं बैठ के इंतजार करूंगा, शाम को शायद कुछ अच्छा मिले दादी। हे गणेश भगवान, मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपने छोटे से बच्चे को भूखा देखती हूँ, अब मुझसे और सहन नहीं होता। प्लीज गणेश भगवान, कुछ तो कृपा कर दो, हमारे हालात बदल दो। प्लीज भगवान, हम पर दया करो प्रभु। जय गणेश भगवान, जब जब भी यहाँ से गुजरता हूँ हमेशा आपके दर्शन करता हूँ। अब आप ही कोई चमत्कार करो प्रभु। आप ही हमारी सहारा हो, हमारी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज भगवान, कुछ तो उपकार करो हमारे ऊपर, कुछ तो हालात बदलो। ज्यादा नहीं मांगता मैं आपसे, मुझे गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस इतना दे दो कि अपने परिवार का खर्चा चला सकूं, अपने बच्चे को स्कूल भेज सकूं। बस भगवान, अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर सकूं। अरे अंकल सुनो जरा, आपको एक जरूरी बात बतानी है। कल गणेश जी की पूजा का आखिरी दिन है। हमें यहाँ काम करने वालों के कुछ सहयोगी लोगों का सहयोग चाहिए। हम यहाँ पर छोटा सा भंडारा कर रहे हैं, उसमें हलवा बनवाना है। तो क्या कल आप आओगे? सहयोग के रूप में आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस बनवाने में सहयोग कर देना। हम सब छोटे बच्चे हैं, क्या आप करोगे इतना? आपकी नाक तो नहीं कटेगी? मैं रोज देखता हूँ आपको, रोज आप यहाँ से जाते समय यहाँ हाथ जोड़ते हो और कभी फूल चढ़ाते हो, कभी पत्ते चढ़ाते हो। तो बताओ क्या आप भगवान की भक्ति में इतना करोगे, इतना कर लोगे? हमने इंतजाम कर रखा है हलवा बनवाने का, बस बनवाने वाला कोई चाहिए। क्या आप और आपकी पत्नी इतना कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब जरूर कल आएंगे। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा हलवा बनवाने में पूरा सहयोग करेंगे। हम ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकते, हमारे भगवान ने इतना दिया नहीं है कि हम कुछ दान पुण्य कर सके, पर अपनी ओर से जितना हो सकेगा हम उतनी तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है भगवान का पंडाल यहाँ लगवाकर। हम तुम्हारी इस पूजा में तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं बेटा।
जरूर हमें आएंगे कल। गणेश भगवान के प्रसाद में जो इतने सारे लड्डू मिले हैं, चलो इसे चल के माँ जी और छोटू को दे देते हैं। कम से कम वो खा लेंगे तो उनको भूख तो नहीं लगेगी। आज प्रसाद में भगवान के यहाँ सूजी के लड्डू ही बने थे, तो हलवा बना था और लड्डू बने थे, तो हलवा तो बचा नहीं, पर लड्डू इतने सारे बच्चों ने हमें दे दिए घर ले जाने के लिए प्रसाद के रूप में। ला इसे छोटू को और मम्मी जी को दे देती हूँ। वाह लड्डू, आपने तो कहा था कि शाम को आप पार्टी में जाओगी तो कुछ अच्छा लाओगी, लेकिन चलो मैं लड्डू भी खा लूंगा। मुझे लड्डू केक और पेस्ट्री इन सब चीजों से ज्यादा पसंद है। आपको कैसे पता चला माँ, आप मेरे लिए लड्डू ले आई? माँ आप भी ये प्रसाद खा लो, हमने भी ये प्रसाद ले लिया है। ये प्रसाद है, किसी पार्टी का फंक्शन का कोई खाना नहीं है। ये जो गणेश जी का मंडप लगाया था ना, छोटे बच्चों ने पंडाल लगाया था गणेश जी का, ये उसी का प्रसाद है। वहाँ पर मैं और आपकी बहू हम दोनों गए थे वहाँ पर काम करवाने। हमने वहाँ पर जाकर हलवा और लड्डू बनवाने में उन बच्चों की मदद की थी। वो बच्चे छोटे पैमाने पर थोड़ा प्रसाद वितरण करवा रहे थे। कल गणेश जी की पूजा का आज आखिरी दिन था ना, तो उन्होंने इतना छोटा सा भंडारा किया था, हमने उसमें अपना सहयोग दिया। तो जब बच्चों ने पूरा भंडारा करवा लिया तो उसके बाद उन्होंने हमें प्रसाद के रूप में ये लड्डू दिए थे और कहा था ये तुम्हारे और घर परिवार के लिए है। तो हमने तो ले लिया प्रसाद एक एक, अब तुम दोनों भी खा लो। बहुत ही अच्छा किया बेटा कि तुम लोग वहाँ पर सहयोग करने चले गए। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं कोई काम धाम करवा सकूँ। अच्छा किया जो तुम दोनों चले गए। किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाकर नाचने से और वहाँ के लोगों को खाना और पानी शराब देने से बहुत ही बेहतरीन है कि किसी पंडाल में जाकर वहाँ की भक्ति पूजा में तुम अपना सहयोग देकर आए। बहुत ही अच्छा किया काम तुमने बच्चों। फोन आ रहा है अम्मा। हेलो, हाँ जी, जी मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी कपड़ा फैक्ट्री से। अच्छा जी, आपको ऑर्डर देना है? अरे कितने का? 5 लाख का ऑर्डर देना है? 2.5 लाख आप एडवांस में देंगे? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी जी जी, मैं आप ऑर्डर लेने आता हूँ। अच्छा, 2.5 लाख आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं? आपको हमारी कपड़े की क्वालिटी बहुत पसंद आई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे लगता है मैसेज आ गया। 2.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए शायद। 1 मिनट रुकिए, मैं देख कर बताता हूँ। अरे हाँ, 2.5 लाख रुपए आ तो गए। वाह। हाँ जी, 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समय से आपका ऑर्डर जरूर पूरा हो जाएगा। मैं अभी अपने सारे वर्कर्स को बोलता हूँ आपका ऑर्डर तुरंत तैयार करें। जी 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 बिल्कुल। जी धन्यवाद। माँ लगता है हमारी सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 5 लाख का, जिसमें से 2.5 लाख उन्होंने मेरे अकाउंट में अभी अभी ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हमारे दिन भी अच्छे होंगे माँ, हमारी भी गरीबी दूर होगी। भगवान गणेश जी ने जाते जाते हमारी सारी समस्याएं दूर कर दी। क्या? 5 लाख का ऑर्डर मिला है आपको? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, 5 लाख का ऑर्डर मिला है। और अब तुम भी अपना घर घर जो जाकर काम धाम करती हो ना, वो सब छोड़ दो। और अब तुम भी अपने घर परिवार में हम सब में रहोगी और खुश रहोगी। और हम मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, हम अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाएंगे। मैं अपना घर भी बनवा लूंगा और तुम पंसारी के यहाँ जाकर सारी उधार चुकता करोगी और हम सब अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, हमारी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपने बहुत ही अच्छा किया। आप गणेश भगवान की पूजा करते थे ना, ये सब उसी का फल है। गणेश जी ने जाते जाते हमारे सारे हालात सुधार दिए, उन्होंने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। बोलो गणपति बप्पा की जय। यही नहीं, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर भगवान मेरी समस्याएं दूर करेंगे तो मैं यहाँ ये जो हमारे घर के सामने ये खाली पड़ा मैदान है ना, इसमें मैं गणेश भगवान का आपकी साल से बहुत बड़ा पंडाल लगवाऊंगा और उन बच्चों को इसमें मैं सहयोगी बनवाऊंगा। और ये सब हम सब मिलकर करेंगे। और इसमें जो है वो बच्चे भी शामिल होंगे जिनके पंडाल में हम तुम दर्शन करने जाते थे। ठीक है ना? ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगले साल से हमारे खुद का पंडाल यहाँ गणेश भगवान का लगेगा। हम पूरे मोहल्ले में बड़ा सा भंडारा करेंगे और सबको उसमें निमंत्रण देंगे और उन बच्चों को हम उस पंडाल में पूजा पाठ में और हर चीज में सहयोगी बनाकर रखेंगे। हम यही मैदान में भगवान गणेश का पंडाल लगवाएंगे।
बोलो गणपति बप्पा की जय। हाँ तो दोस्तों, आप सबको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। कुछ ही दिनों बाद गणेश भगवान की चतुर्थी भी आने ही वाली है, तो आप लोग भी गणेश भगवान की पूजन जरूर करें। और आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें और हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और हाँ, एक काम और करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भूलना नहीं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।